हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए विश्व इतिहास का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, क्योंकि विश्व इतिहास से ज़्यादातर क्वेश्चन का वेटेज देखने के लिए मिल रहा है। तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकता था कवर करने का कोशिश किया गया। तो आज की इस वीडियो को जरूर कवर कर लीजिएगा जिसका भी एग्जाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को हम सभी। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी? 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। आगे है, प्रथम नहर कहां से कहां तक निकाली गई थी? मैनचेस्टर से वर्सेल तक निकाली गई थी प्रथम नहर को, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी राष्ट्र कौन सा था? तो ये जर्मनी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। औद्योगिक क्रांति में याद रखिएगा आप सभी, जर्मनी था। आगे है, चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 220 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ईस्वी अभी चल रहा है, ईसा पूर्व उल्टा चलता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। 220 ईसा पूर्व में हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे नेपोलियन एवं इंग्लैंड के बीच में हुआ था ट्राफलगर का युद्ध, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके बीच में? नेपोलियन एवं इंग्लैंड के बीच में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, स्टालिन को माना जाता है आधुनिक रूस का निर्माता, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो किया था वो जर्मनी ने किया था। आगे हैं, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? तो मेजनी ने बनाया था। किसने? मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसका था? तो लुई 14वां का था। लुई 14वां के द्वारा यह कहा गया था कि मैं ही राज्य हूं। आगे है, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा नारा दिया गया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। आगे है, रूस का अंतिम जार कौन था? तो अलेक्जेंडर द्वितीय था। जार मतलब क्या होता है? राजा होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अलेक्जेंडर द्वितीय था। अगला है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। आगे है, इंग्लैंड में रक्त विहीन क्रांति हुई, उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था फ्रेंड? तो याद रखिएगा जेम्स द्वितीय था। इंग्लैंड में रक्त विहीन क्रांति हुई थी, उस समय जो इंग्लैंड का शासक था वो जेम्स द्वितीय था। अगला है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? तो सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किस उद्योग से हुआ था इंग्लैंड में? औद्योगिकी क्रांति का आरंभ सूती कपड़ा उद्योग से। अगला देख लीजिए, किस इंजीनियर द्वारा प्रथम नहर निकाला गया था? ब्रिडेले के द्वारा निकाला गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। नहर को, प्रथम नहर को निकाला गया था ब्रिडेले के द्वारा। आगे है, चीन एवं भारत के मध्य पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, भारत और चीन के मध्य में पंचशील समझौता। अगला क्वेश्चन है, मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था जोसेफ मेजनी के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा। अगर समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व किसको देने को कहा गया है? नव युवकों के हाथों में देने को कहा गया है। यह किसने कहा था? जोसेफ मेजनी ने कहा था। अगला है, चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो था, ध्यान रखिएगा आप सभी। चीन की यात्रा करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। VBI क्वेश्चन कर लीजिए आप सभी। चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में, बिल्कुल याद रखना है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। गौरव पूर्ण क्रांति कहां हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। कहां पे? गौरव पूर्ण क्रांति कहां हुई? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रांस की राज क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। फ्रांस की राज क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 14वां के शासनकाल में। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। किसे माना जाता है? सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक माना जाता है। क्लियर है? अगला है, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। ध्यान रखिएगा आप सभी, फेबियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था? तो युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। अगला है, 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में। ध्यान रखिएगा, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में हुआ था। अगला है, भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट रखिएगा। वाटरलू का युद्ध कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। अगला क्वेश्चन है, मैं जानता हूं कि यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूं, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन किसका था? लुई 15वां का था। ध्यान रखिएगा आप सभी, लुई 15वां के द्वारा कहा गया था, मैं जानता हूं कि प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूं, मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन जो कहा था लुई 15वां कहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को माना जाता है। अगला है, समाजवाद संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रूसों के द्वारा लिखी गई थी। अगला है, पोर्ट्स माउथ की संधि कब हुई थी? 1905 में। ध्यान रखिएगा, और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था भारत में लॉर्ड कर्जन के समय में। ध्यान रखिएगा, पोर्ट्स माउथ की संधि कब हुई थी? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, चेका का संगठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ध्यान रखिएगा, चेका का संगठन किसने किया? लेनिन ने। आगे है, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला है, इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? केवेलियर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा आप सभी, इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? केवेलियर कहा जाता था। आगे है, कोर्ट ऑफ हाई कमान की स्थापना किसने की थी? जेम्स द्वितीय के द्वारा किया गया था, कोर्ट ऑफ हाई कमान की स्थापना। अगला है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1999 से हुआ था। ध्यान रखिएगा, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन। यूरोप में देखिएगा तो ज्यादातर देश में आपको यूरो ही मुद्रा मिलेगा देखने को, ये चीज पे गौर कीजिएगा। आगे है, विश्व शांति के लिए बांडुगु सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1955 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, विश्व शांति के लिए हुआ था। इसके लिए विश्व शांति के लिए। अगला है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, इटली की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को कहा जाता है इटली की तलवार। अगला क्वेश्चन है, पित्त आतंक से किसे संबोधित किया गया था? तो जापान को किया गया था। ध्यान रखिएगा, पित्त आतंक से किसे संबोधित किया गया था? जापान को। आगे है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? गॉर्गी प्लेखानोव को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, रूसी साम्यवाद का जनक गॉर्गी प्लेखानोव को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध के बाद वहां के शासक चार्ल्स प्रथम को किस प्रकार की सजा दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समय विलियम तृतीय को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठने का न्योता दिया गया था तो वो कहां का शासक था? तो हॉलैंड का शासक था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन? विलियम तृतीय। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नहर कब बनाई गई? 1761 में बनाई गई थी। आगे है, सर्वप्रथम भाप इंजन का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो खानों से बंदरगाहों तक सेना ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व से चीन की प्राचीन सभ्यता
का विकास हुआ था। हम सभी के यहाँ प्राचीन सभ्यता कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे है ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे है शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तुर्गनेव को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, शून्यवाद का जनक। आगे है सर्वप्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या से जो कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और यही इसका मुख्य कारण था। आगे है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था, ध्यान रखिएगा आप सभी, वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918। शुरुआत हुआ 1914 में और खत्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। और यहीं पे याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ में वर्साई की संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? 37 राष्ट्रों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। आगे है गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो बिस्मार्क को गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक माना जाता है। आगे है पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया था? 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और 1920 में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। शुरू हुआ था 39 में, समाप्त हुआ 45 में, लगभग 6 वर्ष युद्ध चला था। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से यह युद्ध की शुरुआत हुई थी और यही तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया था? 1935 में किया गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध है और द्वितीय विश्व युद्ध है, ये थ्योरी क्लास आपको दिया गया है, उसे आप डिटेल से कवर कीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न निश्चित है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। वर्साई की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, जापान के किन 2 नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने सर्वप्रथम परमाणु बम जो गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, यानी कि पहला 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। पहला गिराया गया हिरोशिमा पर और दूसरा गिराया गया नागासाकी पर, दोनों मेन शहर को उड़ा दिया गया था।